हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ तन्वी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने खुद फॉलो करी थी। टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हैं, जब मैं अपनी फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी पे थी। मैं अभी भी वो चीज़ें छोड़ी नहीं है, मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बिकॉज मैं आगे लास्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में क्या क्या कॉन्टेंट देने वाली हूँ। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे को पानी ज़्यादा पीना चाहिए और किस टाइम पे पीना चाहिए, ये बहुत इफेक्ट करता है हमें। जब हम पानी ज़्यादा पियेंगे, एक तो भूख कम लगेगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। अब मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज होता है? जब हम बैठे होते हैं, पानी पीने के जस्ट अराउंड 10 मिनट्स बाद ही स्टडीज ने कहा है, साइंटिस्ट ने प्रूव करा है कि 24 to 30% हमारा जो रेस्टिंग कैलोरिक एक्सपेंडिचर होता है, जो कि बेसिकली हम जब बैठे होते हैं तब भी हमारी, जब बिना कुछ कर रहे हुए भी हमारी जब कैलोरीज बर्न हो रही होती है, वो अराउंड इंक्रीज हो जाती हैं 24 to 30%। तो जब आप बैठे होंगे तब भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो क्या होगा? आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ज्यादा पानी पीजिए। अब आप किस समय पे पानी पीजिए? पहली बात ये आती है कि आपको सुबह सुबह उठते ही, जैसे आप उठें, उसे फ्रेशन अप होने से पहले ही पानी पी लीजिए, अराउंड 1 से 2 ग्लास। मैं प्रेफर करती हूँ रोज 2 ग्लास पानी पीना। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि वार्म वाटर पीजिए, उसके अंदर लेमन डाल लीजिए, उसके अंदर हनी डाल लीजिए। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे पीना है। लेकिन जैसे कई बार होती है कि आजकल जैसे बहुत गर्मी भी है, तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं बिना कुछ डाले भी। आपको वो भी इफेक्ट करे, बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसने पूरी रात आपकी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में, टिश्यूज को रिपेयर करने में निकाले, और जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, उसको निकालने के लिए, उसको आपकी सेल्स में से निकालने के लिए बॉडी लगी रही है। जो आपके बॉडी के अंदर का सेल्स वगैरह वो लगी रहे हैं। तो आपके क्या हो रहा है कि आपको अपनी सुबह जो है, आपको सारे टॉक्सिन्स और जो वेस्ट है वो इफेक्टिवली निकालना है। तो जैसे ही आप पानी पीते हैं तो वो काफी ज्यादा, एक तो पहली बार पानी पीने से बॉडी तो हाइड्रेट हो ही जाएगी पूरे दिन के लिए। उसी से एक और ये आ जाता है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म है इसलिए हाई हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी से सारा वेस्ट और टॉक्सिन निकल गया है। ठीक है। अब इसी से सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपको छोटी प्लेट में खाना खाना चाहिए। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये एक ऐसी चीज है जो हम अपनी ब्रेन को इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। कि हम जैसे बोलते हैं ना कि आप छोटी प्लेट देखेंगे तो उसमें ज्यादा, अगर आपको थोड़ा भी खाना होगा, अगर वो पूरी भरी हुई है, तो आपको वो ऐसा लगेगा कि आपको काफी सारा खाना है, तो आपका पेट भर जाएगा। बिकॉज आपका एक्चुअली में ये जो है सारा खाने से रिलेशन, वो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है कि एक छोटी प्लेट में खाना खाना है। बेसिकली आप अपनी प्रोपोर्शन साइज कम कर रहे हो खाने का। इससे क्या होगा कि आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे, और जो आपने कैलोरीज बर्न करी हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, तो आपका कैलोरिक डिफिसिट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका फैट लॉस और वेट लॉस होगा। एंड हमारे इसी से चौथा पॉइंट ये आता है कि हमको धीरे धीरे खाना चाहिए। अब इसके पीछे भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं, आप अच्छी तरह जब चबा के खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना डालेंगे, खाएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है खाना, तो उसको ज्यादा आसानी से वो सेल्स में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो आप जब आराम से खाना खाएंगे, एक और चीज ये भी आती है कि जब आप आराम से धीरे धीरे खाना खाते हैं, तो आपका ब्रेन को ऐसा लगता है कि अब आपका पेट भर चुका है, तो आप उतना ही खाना खाते हैं जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। लेकिन अगर आपको खुद ही पता होगा कि जब आप ऐसे आपकी फेवरेट चीजें देखते हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, मोमोज हो गए, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा फटाफट खाऊं मैं। तो जब आप धीरे धीरे नहीं, आप जब बहुत फास्ट खाओगे ना, तो आपको लगेगा हमने तो पेट ही नहीं भरा, बस खाते रहोगे, एंड एट दी एंड आपका क्या होगा, जो भी आपने वर्कआउट करा, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने वापस उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं जो आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, आपको नहीं करनी है ऐसा। फिर इसी से फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि आपको अपना जो स्लीप है, नींद है, वो 7 to 8 आवर्स करनी है। 7 से 8 घंटे पक्का सोइए, बिकॉज हमारी बॉडी में बेसिकली 3 एंजाइम होते हैं, मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जो आपकी बेसिक फिटनेस को और फैट लॉस को हेल्प करेंगे। पहली बात, आप जब नहीं सो
सोते हैं तो क्या होता है, आपका बॉडी का लेप्टिन लेवल लो हो जाता है। अब लेप्टिन लेवल लो होने से क्या होता है कि लेप्टिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी ब्रेन बेसिकली सिग्नल करता है बॉडी को कि अभी हम स्टारवेशन मोड पे जा रहे हैं। स्टारवेशन मतलब कि आपको आगे खाना नहीं मिलने वाला, तो वो फैट लॉस के खिलाफ हो जाता है, बिकॉज वो फैट स्टोर करने लग जाता है। वो बर्न नहीं कर रहा फैट, वो स्टोर कर रहा है। इनफैक्ट वो आपको बोलता है कि आप और फैट वाली चीजें खाइए, तो क्या होगा, ऑफकोर्स आपके फैट लॉस के काफी ज्यादा खिलाफ हो जाता है। अब इसी से सेकंड पॉइंट ये आता है, मैंने जो सेकंड एंजाइम ये आता है वो आता है इंसुलिन। जब हम सोते नहीं हैं तो इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है, और स्टडीज ये बताती हैं कि जब हम नहीं सोते, जब इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो 20 to 30% हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो ब्लड में ऐसे ही घूमते रह जाता है, जो कि हमारी फैट लॉस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। बिकॉज जो हमारा तीसरा एंजाइम है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, अभी ये थोड़े से अजीब अजीब नाम है लेकिन मैंने भी काफी ज्यादा रिसर्च करी है तभी मैं आपको बता रही हूँ, एंड ये सही में जो साइंटिफिक है वो आपको प्रैक्टिकली दिखेगा भी। तो ये जो कॉर्टिसोल जो हमारा एंजाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब जब ये इंक्रीज होता है, जब हम नहीं सोते हैं, मतलब हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होने से क्या होता है, ये जो इंसुलिन ऑलरेडी इंक्रीज हो रखा है उसके साथ मिलके, मैंने बताया था अभी ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ सेल्स में, वो ज्यादा घूमता रहा है, वो उसके साथ मिलके उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। एंड जब वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बस बॉडी में स्टोर हो जाता है, एंड वो बिल्कुल भी बर्न नहीं होता है, एंड वो आपके फैट लॉस के काफी ज्यादा खिलाफ होता है। ये मेरे साथ खुद होता था जब मैं रात को कभी, मतलब ऑफकोर्स होता ही है कि हम नहीं सो रहे, नींद पूरी नहीं कर रहे, खास की जब मेरे 10th थी या फिर मैं जब अपनी नींद पूरी नहीं करती थी, पढ़ना था या कुछ भी था, तो मैंने नोटिस करा था कि हाँ मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, मेरे इतने ज्यादा ट्रेनिंग भी जो मतलब जो मैं वर्कआउट्स कर रही हूँ इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। तो आपको अपनी प्लीज नींद पूरी कीजिए, एंड ऑफकोर्स वो आपको फ्रेशन अप भी रखेगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। फिर 6th पॉइंट ये आता है, आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सैलेड्स खाने हैं। प्लीज, लोग ये बोलते हैं डाइट पे चले जाओ, नहीं, एंड लाइक उसको डाइट टर्म मत दो, उसको हेल्दी खाना बोलो, उसको क्लीन खाना बोलो। क्लीन खाने का मतलब ये है कि आपको जंक अवॉइड करना है। नॉट सेइंग कि बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज आपको उसकी भी थोड़ी बहुत क्रेविंग रहेगी, बट आपको अवॉइड करना है जो बेसिकली बर्गर हो गए, पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गए, मोमोज हो गए, इतनी सारी वेराइटीज हैं आपके पास, टैकोस हो गए, ये वैसे कुछ मेरे फेवरेट्स थे, बट हाँ इसमें आपको याद रखना है, आपको ये अवॉइड करना चाहिए। केक्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, इतनी सारी चीजें हैं, मिठाई भी आपको अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज करिए, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा, टेस्ट में आप ज्यादा खा तो जाएंगे, भावनाओं में बह के आप ज्यादा खा जाएंगे, लेकिन एट द एंड वो आपके फैट लॉस जर्नी के काफी ज्यादा खिलाफ है। एंड आप अगर हेल्दी नहीं खाएंगे तो आपका कैलोरिक डेफिसिट नहीं क्रिएट होगा, बिकॉज जो आप खाना खाते हैं, जैसे चिप्स भी खाते हैं, तो वो एम्प्टी कैलोरीज हैं, बिकॉज आपका उससे पेट भरेगा ना, तो आप उससे कुछ न्यूट्रिटिव खा रहे हैं, एंड आपको न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, तो आप हेल्दी खाएंगे तो आपको ज्यादा विटामिन, मिनरल्स और भी कई सारे फाइबर्स मिलेंगे। तो प्लीज आप सैलेड्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए। इनफैक्ट मेरे को भी जब भूख लगती है तो मैं नमकीन और बिस्किट क्रेविंग होती है, मैं भी कभी कभी ट्राई करती हूँ कि मतलब अवॉइड करूँ उन क्रेविंग्स को, बट प्लीज आप उसमें हेल्दी ढूंढिए, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। जैसे मेरे को जब भूख लगती है, मैं मम्मी को नमकीन की बजाय, पहले मैं भी बहुत नमकीन खाती थी एंड उसका इफेक्ट दिख रहा था मुझे कि जब मैं बहुत मोटी थी, बट उसके बाद मैंने उसको स्प्राउट्स के साथ ऑल्टरनेट कर दिया। स्प्राउट्स में आप खीरा डाल लीजिए, थोड़े से स्प्राउट लीजिए, उसके अंदर खीरा डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, टमाटर, और अगर कोई और सब्जी आपको जो पसंद है, जो कच्ची खाई जा सकती है, वो डाल लीजिए। आप उसमें हल्का सा पनीर डाल सकते हैं, जो बेसिकली स्किम्ड मिल्क का अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज वो आपके फैट लॉस के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड उसमें हल्के से पीनट्स डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, चटपटा बना लीजिए, ताकि आपको ना क्रेविंग्स भी थोड़ी बैठ जाए और आपको भूख, मतलब पेट भी भर जाए और आप कुछ अनहेल्दी भी ना खाएं। फिर इसी से हमारा 7th पॉइंट ये आता है कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी शुड गो हैंड्स इन हैंड्स। अभी क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि या तो हम सिर्फ डाइटिंग कर लें या सिर्फ हम फिजिकल एक्टिविटी कर लें। ऐसा नहीं होने वाला, आपको दोनों चीजें करनी चाहिए।
आई एम नॉट सेइंग कि आपको फिजिकल एक्टिविटी में दौड़ना ही है या फिर हिट वर्कआउट्स करने हैं या फिर और बहुत सारी चीजें हैं वो करनी है, नहीं। आप वर्कआउट नॉर्मल भी कर सकते हो, आप जैसे सिर्फ वॉक कर लो। वॉक करने से भी काफी सारी कैलोरीज लाइक रिड्यूस हो जाती हैं, आप काफी सारी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कईयों को जैसे डांसिंग पसंद है, डांसिंग कर लो, बास्केटबॉल खेल लो, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है, आउटडोर स्पोर्ट, आई एम क्लियरिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लो, जैसे बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया। इतने सारी गेम्स हैं जो आपकी कैलोरीज भी बर्न करेगा, आपको एंजॉयमेंट भी देगा। स्विमिंग भी कर सकते हैं एंड वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसे फिलहाल तो कोरोना चल रहा है तो स्विमिंग पूल्स बंद है, बट आप ये कर सकते हैं। एंड अभी हमारा 8th पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं। ये सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट ये होते हैं जो हमारे खट्टे फ्रूट जिसे बोलते हैं ना, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसमी जिसे बोलते हैं हम, वो भी हो गया, एंड लेमन हो गया। आप ये सब चीजें खाइए। इससे क्या होता है, एक तो इम्यूनिटी तो इंक्रीज होती ही है और ये आपकी ज्यादा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। और इसके अंदर एक पेक्टिन फाइबर होता है जो आपको काफी देर तक, मतलब आप अगर इसे एक नींबू को आप पानी में डाल के पी भी ले तो आपको काफी टाइम तक भूख नहीं लगेगी। ये इनफैक्ट मैं खाने के बाद भी करती हूँ बिकॉज इससे कैलोरीज भी काफी ज्यादा बर्न होती है और वेस्ट भी ज्यादा अच्छी तरह रिमूव होता है। मैं खाने के अराउंड 30 to 45 मिनट्स बाद थोड़ा सा वार्म वाटर में एक पूरा लेमन स्क्वीज करके पी लेती हूँ, जो मतलब काफी ज्यादा मेरे को इफेक्टिव रहा है। एंड अगर आप करेंगे तो आप ट्राई करिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने तो करा है और मैं ऑलमोस्ट हर रोज करती हूँ। स्पेसिफिकली जिस दिन मैंने कुछ अनशन मतलब उल्टा सीधा खा लिया या फिर मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया ज्यादा खा लिया, तब भी ऐसा करती हूँ मैं। फिर 9th चीज ये आती है कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है जब आपको भूख लगे। अब ये स्टडीज ये शो करती है, जब भी आपको भूख लग रही है, मतलब आपको लग रहा है कि जाऊं मैं देखूं फ्रिज में क्या पड़ा है, जरा देखूं कबर्ड में क्या पड़ा है, क्या खाना है, आपको मेजरली या तो आप बोर हो रहे हैं या तो आपको प्यास लगी है। प्यास लगे तो पानी पी लो, और मतलब उस टाइम पे आप पानी भी पी सकते हैं। और दूसरी चीज, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। डिस्ट्रैक्ट मतलब अगर आप खाली बैठे होगे तो आपको ज्यादा लगेगा यार अब तो कुछ खा लेते हैं, बैठे में चलो कुछ खा लेते, तो ब्रेन को लगेगा यार ऐसे ही बैठे में कुछ खा लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप कुछ भी कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, आप कोई वीडियो देख लीजिए, आप कोई मूवी देख लीजिए, आप अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, अपनी मम्मी की हेल्प कर दो। बहुत सारी चीजें हैं करने को घर पे भी, तो आप वो सारी चीजें कर लीजिए। लेकिन प्लीज आप जाके कुछ ऐसा, जब आपकी खास के आपको बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज आप कुछ अनशन मत खाइएगा, बिकॉज ये आपकी कैलोरीज में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा आपकी कैलोरीज रिड्यूस करने में। अभी ये लोग जैसे मेरा क्या है, मैं अपने आप को कभी फ्री नहीं छोड़ती जनरली, और मेरे को भी भूख लगती थी तो मैं ट्राई कर, एक तो हेल्दी तो खाओ, और मैं ज्यादातर अपनी भूख को मारूंगी नहीं बोलूंगी, बट मैं ट्राई करती थी कि मैं उस बारे में सोचूं ना कि मुझे भूख लग रही है। अभी ये रिसेंटली टिकटॉक जब तक बैन नहीं हुआ था, एक वीडियो भी चल रहा था ना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था धीरे धीरे, कि व्हेन आई गो, मैं अपने फ्रिज को खोलती हूँ, मतलब व्हेन आई एम जस्ट सिटिंग आइडल, तो मैं बार बार अपने फ्रिज को खोल रही हूँ। आई एम हंग्री वाला मैं भी डाल भी दूंगी यहाँ पे। Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house bored. You're not hungry. You're just bored. In the house bored. Bored in the house bored in the house bored. I'm तो उसमें यही मतलब इसके पीछे यही लॉजिक है, बट उसको एक फनी वे में बताया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको हेल्दी खाना है, और आपको पूरे, तो ये कुछ जो ट्रिक्स हैं आप प्लीज इसे अपनाइए। और ये मैंने अपनाई है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड जिसे बोलते हैं आप बोल सकते हो, बिकॉज मैंने खुद करी है और मैं अभी भी करती हूँ, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अभी आगे के कंटेंट के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं अभी आगे कुछ वर्कआउट्स के बारे में बताऊंगी, और मैं अपना फिटनेस वर्कआउट मतलब फिटनेस जर्नी के बारे में बताऊंगी कुछ वीडियोस में। और कुछ वीडियोस ऐसी भी होंगी कि आपकी क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या आपकी कौन से पोर्शंस में हेल्प करती हैं बॉडी के। एंड मैं ये बताऊंगी मेरे कोविड जो लॉकडाउन है अभी, सिंस कोई जिम वगैरह नहीं खुले हैं एंड मैं भी बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मैं उसमें क्या
वेट लॉस के लिए कर रही हूँ या फिर क्या मेरा वर्कआउट है, वो सब मैं बताऊंगी। एंड आप अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो तक बताऊंगी। लेकिन आपको इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप कर दीजिए, आपको आगे की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड मैंने सब्सक्राइब का एक बार बता दिया, फिर बोल रही हूँ प्लीज़ कर दो। बाय।